जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है एसी यानी स्प्लिट एसी का आउटडोर। तो ये जो हमारे सामने ये पार्ट रखा हुआ है यह स्प्लिट एसी का आउटडोर, ये एलजी का आउटडोर है प्लस ये 1.5 टन का आउटडोर होगा। कितने टन का है ये? 1.5 टन का आउटडोर है। यहाँ कुछ एसी के जो आउटडोर होता है इसमें कुछ डिटेल पड़ी होती है कि ये एसी सप्लाई के लिए है, कि इसमें कौन सी गैस डली हुई है, ये सारी डिटेल हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, पास में आ जाओ। जैसे कि हम एलजी के आउटडोर के पास में आते हैं तो ये जो पावर सप्लाई 220 वोल्ट एसी करंट लेगा, कितना लेगा? 230 वोल्ट तक की एसी करंट पे चलने वाला है। यहाँ पे अपन इसके बाद जो कूलिंग के देखेंगे उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है R22 नंबर की गैस। इसमें R22 नंबर की गैस डली हुई है और जो ये करंट लेता है वो कितना लेगा? 5.8 एम्पियर करंट ये लेता है। इस टाइप से हम इसकी डिटेल देख सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसके आगे देखते हैं कि इसके ऊपर ये कवर लगा रहता है जो हमने खोल के रखे हैं। तो यहाँ 1-2 स्क्रू लगे रहेंगे और 2 यहाँ पीछे भी स्क्रू लगे। इनको ओपन कर लेंगे आसान तरीके से, हमने पहले से उसको ओपन करके रख लिया है। तो इस जो इसका कवर है इसको हम क्या कर लेंगे? अलग करके रख देंगे। इसके अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये जो चीज दिख रही है ये हमें फैन दिख रहा है, कंडेंसर, और ये जो हमें देख रहा है ये है कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर कॉइल है। ठीक है, ये कंडेंसर कॉइल है और इस कंडेंसर कॉइल को ठंडा रखने के लिए फैन को लगाया गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर दिखता है। ठीक है, और अंदर अब इसको हम खोल लेते हैं, ओपन करेंगे। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर ले आइए। ओके, तो इस टाइप से हम आसान तरीके से इसको क्या करेंगे? खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या, इनकी वायरों को भी आप आसान तरीके से इनको निकाल देते हैं, जितनी भी वायर होती है इनको निकाल देते हैं। आराम से इनको जाली अलग रख दो, कहाँ पे फंसी हुई है इसको निकाल। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, हाँ, इस टाइप से बहुत आसानी तरीके से हम इसको क्या करते हैं? इस टाइप से इसको निकाल लेते हैं, इनको भी खोल के अलग कर देते हैं। ठीक है, इन निकालने के बाद ये हमारा निकल गया। ये यहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे एक न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग के लिए सेक्शन है जो हमारे कंप्रेसर को जाने। ये न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग, और ये जो जंक्शन दिख रहा है ये न्यूट्रल का जंक्शन है। और ये हमारे फेस के लिए जो कैपेसिटर लगाया गया है यह फेस के लिए ये फेस का यानी रनिंग का जंक्शन है, स्टार्टिंग के लिए जंक्शन। इसको अभी हम चेक करेंगे कितने कैपेसिटी का ये कैपेसिटर है। सारी चीजें पार्ट टू पार्ट हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हम इसको भी अलग करके इसको रख देते हैं। अलग करके रखने के बाद इसके अंदर देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पैनल को भी खोल लेंगे। ये सामने का दिख रहा है, इसको भी ओपन कर लो। देखो ये यहाँ पे लगे होंगे तो ये सामने का पार्ट भी आपका अलग हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये स्क्रू लगा हुआ है इनको, जहाँ जहाँ इनमें स्क्रू लगे हो उनको बहुत आसान तरीके से आप खोल सकते हैं। पूरा हम ओपन कर लेंगे इसको। लॉक देखिए, लॉक यहाँ से खुले होंगे, ये लॉक को खोलिएगा तो ये लॉक होगा। ओपन करके इसको क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। यहाँ भी हमने इनको अलग कर लिया, उसको भी निकाल लो। हाँ, यहाँ से पूरी स्क्रू निकाल लीजिए। हाँ, देखिए जब भी हम कोई पार्ट खोलते हैं तो बहुत धैर्यपूर्वक खोलना चाहिए। इसमें जितने भी स्क्रू लगे होंगे, जितने भी नट लगे होंगे, इनको अच्छे तरीके से आपको निकाल लीजिए, क्योंकि लगाते समय भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके स्क्रू गुम जाते हैं तो दूसरे स्क्रू यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको यहाँ पे आपने देखा तो ये जो हमको मिलता है ये हमें ओपन कर चुके, हमने पूरा खोल लिया। ठीक है, ये पूरा हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या क्या पार्ट दिखता है। तो सबसे पहले ये जो हमें पार्ट दिख रहा है ये हमारा कंडेंसर कॉइल। क्या है? ये हमारा कंडेंसर कॉइल है। इसके बाद देखते हैं तो ये हमारे पास
फैन है। यहाँ पे अगला सेक्शन देखते हैं, ये जो हमें दिख रहा है ये कौन सा कंप्रेसर कहेंगे, रोटरी कंप्रेसर। क्या होगा ये, रोटरी कंप्रेसर। ये रोटरी कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर भी में देखेंगे तो आपको डिटेल दिखेगी। देखिए दिख रही है आपको, यहाँ पे कुछ नंबर पड़े होंगे, इस नंबर से कंप्रेसर के बारे में पता चलता है कंप्रेसर क्या है, कितने टन का कंप्रेसर है, सारी चीजों की डिटेल इससे हमको आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस कंप्रेसर से 3 वायर निकली हैं, 1 2 3। इन वायरों में से एक रनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी और एक कॉमन होगी, जो कि हम मीटर के द्वारा इसको चेक कर लेंगे। इस नट को खोलते हैं तो इसके अंदर अपन को ये वायर कंप्रेसर से आई होंगी। ये इसलिए ढका रहता है क्योंकि पानी वानी जो हो सुरक्षित रहे, जब हम सर्विसिंग करते हैं तो पानी इसके अंदर ना जाए। ओके, कोई यहाँ पे दिक्कत? तो कंप्रेसर में अगर आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको 2 लाइनें दिख रही हैं। कितनी लाइनें दिख रही हैं? 2 लाइन दिख रही हैं। पहली जो लाइन होगी, ये जो मोटी, आपको ये मोटी लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, सक्शन लाइन। और जो ये पतली लाइन रख रही है ये क्या करेगी, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन कंप्रेसर से निकली है और कंप्रेसर से निकलते हुए ये लाइन कहाँ आ गई है, हमारे कंडेंसर में। यहाँ पे जो हमारा ये कंडेंसर है 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2। आधा ये पार्ट और आधा ये पार्ट। यानी कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि 2 कंडेंसर हैं इसमें। कितने कंडेंसर लगाए गए? 2। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारी डिस्चार्ज जो हमारा, क्या बोलते हैं हम इसको, एसी का आउटडोर। ठीक है, अब आप बताओगे ये जो सिस्टम हमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये पूरी कॉइल टाइप की दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा कंडेंसर। उसके बाद ये क्या है? फैन। इसका काम क्या होता है? फैन का काम क्या है? कंडेंसर को ठंडा करने का। कंडेंसर क्या होता है, एसी का जो कंडेंसर होता है वो अधिक मात्रा में क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है। तो उस हीट को ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे फैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या लगा हुआ है? ये रोटरी कंप्रेसर लगा है। यहाँ से हाँ, डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन से आता है कंडेंसर में। कंडेंसर में घुमा घुमा के हाँ, उसको ठंडा करता है। ठंडा करने का कैफरी में आता है। कैफरी के आने के बाद हाँ। हमारी ये कौन सी लाइन कहेंगे हम? बैठ जाओ आप। ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन है। ये क्या हो गई हमारी? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन क्या होती है? हमेशा सक्शन से पतली। जो भी लाइन हमको यहाँ पतली दिखती है और अकेले है, ये नहीं कि ये भी हमें पतली दिख रही है, ये पतली दिख रही है और अकेले है, तो ये वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? डिस्चार्ज लाइन। कौन सी लाइन कहलाती है? डिस्चार्ज। तो जो हमारे कंडेंसर से जुड़ी हुई लाइन रहती है वो कौन सी लाइन रहेगी? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज लाइन जो आगे जाती है वो किसको जाती है? आउटडोर, इंडोर के लिए जाती है। किसके लिए जाएगी? इंडोर। पाइप के द्वारा जो गैस निकलेगी वो इंडोर के लिए जाएगी और इंडोर से जो घूम के वापस आएगी कहाँ आ जाएगी हमारी? ये क्या, कौन सी लाइन कहलाएगी हमारी? सक्शन लाइन। तो ये हमारी सक्शन लाइन होगी और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन होगी। यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं आपको, ये किसके लिए है? गैस को लॉक करने की। गैस को लॉक करने की। तो किससे हम लॉक करेंगे? एलन की लेंगे। तो एलन की लो। हमारे पास जब नया एसी आता है, जब नया एसी आएगा तो क्या होगा, नए एसी में कंप्रेसर के अंदर गैस पूरी फिलिंग होगी। क्या होगी? फिलिंग। या पुराना एसी भी है और कहीं पे किसी ने निकाल के रखा है तब भी उसके अंदर गैस स्टोर होगी। तो जब स्टोर होगी तो इसकी जो एलेंकी यानी यहाँ से जो स्क्रू होंगे ये बंद होंगे। क्या होंगे? बंद होंगे। ना गैस यहाँ से निकल सकती है ना गैस यहाँ से निकल, पूरा इसके अंदर गैस रिफिलिंग भरी हुई है। अब जब हमको गैस को क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आउटडोर और इनडोर यूनिट दोनों को हम क्या कर देंगे, लगा देते हैं। लगाने के बाद जब हमारी फिटिंग पूरी हो जाती है, फिटिंग होने के बाद दोनों में पाइपलाइन को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? सक्शन पाइप भी को जोड़ देंगे और डिस्चार्ज पाइप को जोड़ देंगे। दोनों पाइप जब जुड़ जाते हैं कंप्लीट तरीके से, उसके बाद सबसे पहले जो खोलते हैं, जब हमारा नया एसी लग रहा हो या पुराना एसी को भी हम लगा रहे हो और गैस भरी होती है, तो सबसे पहले ये 2 लाइन क्या रहेंगी? लॉक रहेंगी। लॉक रहने के बाद जब हमने क्या कर लिया, पूरे तरीके से लगा लिया। लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से फिट हो गया एसी, पाइपलाइन जुड़ चुकी है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन खोलना है? तो सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को खोलेंगे। कौन सी लाइन को खोलेंगे? डिस्चार्ज। चलो खोलो, डिस्चार्ज को कैसे खोलेंगे? क्लॉक के विपरीत दिशा। हाँ बिल्कुल सही, इस टाइप से। ये एलेंकी से जैसे हम गैस खोलेंगे, यहाँ अभी पाइप हमने नहीं लगा है, पाइप जब इसमें लगा होगा फिट, तो यहाँ से गैस निकलते हुए हमारे इंडोर यूनिट तक जाएगी। इंडोर यूनिट से वापस आके गैस कहाँ तक रुक जाएगी? यहाँ तक। सक्शन। क्यों यहाँ तक रुकी हुई है गैस? इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हमने डिस्चार्ज लाइन को अभी ओपन नहीं किया। डिस्चार्ज लाइन को हम ओपन कब करेंगे? तुरंत ही ओपन नहीं कर देंगे, हम ओपन करने के लिए थोड़ा सी सावधानी को रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पाइपलाइन लगाई थी हमने उसमें कुछ गैस तो है,
पूरे पाइपलाइन में जो हमारी वातावरण की गैस है वो तो भर चुकी है, अगर सीधे चली जाएगी तो हमारे एसी में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जहाँ से गैस निकली तो ये जो गैस होगी ये भारी गैस होगी और आके यहाँ पे फिट है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से यही एलेंकी लेंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे। इसको जैसे ही हल्का सा ये दबाएंगे तो गैस रिवर्स होके पीछे को निकल जाएगी। जैसी गैस हल्की सी निकाल देते हैं उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये भी आप प्रक्रिया अपना सकते हो, ठीक है। या अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाना है तो आप सिंपल सी और सही तरीके से क्या कर सकते हो, पूरी पाइपलाइनों को जोड़ने के बाद अभी ना कि आप डिस्चार्ज लाइन को भी नहीं खोलो, बंद है, और सक्शन भी बंद है, ठीक है। जब दोनों बंद रहेंगी तो सक्शन बंद किसको, डिस्चार्ज बंद करती है आगे की चीज़ों को, ये ऑप्शन खुला रहेगा। ये नहीं है कि ये बंद हो जाए, बंद कहाँ होगा, इसके आगे बंद होगा। तो जब ये खोला तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप अपना वैक्यूम पंप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वैक्यूम पंप लगाने के बाद जितनी भी पाइपलाइन की एक्स्ट्रा गैस थी वो सब क्या हो जाएगी, बाहर, वैक्यूम से पूरा बाहर कर देगा। फिर वैक्यूम को निकाल लो तो गैस क्या हो गई, पाइपलाइन की पूरी गैस उड़ गई। उसके बाद सबसे पहले कौन सी लाइन खोलोगे आप, डिस्चार्ज लाइन को खोलते ही यहाँ तक आ गई, उसके बाद आप सक्शन लाइन को खोल दो तो आपको उड़ाने की झंझट से खत्म। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, कुछ भी गैस होगी, कितनी भी होगी, सारी गैस को आसानी से निकाल देगा और आपके कंप्रेसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला सेल्फ वाला काम ना करें, सीधे इसके 5 मिनट के लिए वैक्यूम पंप को लगा दें तो वैक्यूम पंप पूरी नलियों से खींच लेगी और उसके बाद सीधे खोलना है, कोई भी ऑप्शन नहीं करना है, सीधे डिस्चार्ज को खोल दो और उसके बाद सक्शन को खोल दो और अपने एसी को कर दोगे ऑन। 5 से 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 60 मिनट एसी लेता है आउटडोर को चालू होने में। आउटडोर 5 से 10 मिनट बाद आउटडोर चालू होगा। ये मिनिमम हो सकता है कि कौन सा एसी कैसा, कोई 3 मिनट में होता है, कोई 5 मिनट, कोई एक्स्ट्रा समय लेता है। जैसा भी हो वैसा करके थोड़ा देर के बाद कूलिंग होना चालू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने सिस्टम समझा। अब ये वाला सिस्टम कौन सा था तुम्हारा, जब गैस इसके अंदर पड़ी हुई है और नया एसी आया स्टोर कर लिए हो तब के लिए। अब आपके पास पुराना एसी है, कौन सा एसी है, पुराना एसी है। और वहाँ पे एसी जब पुराना है, किसी ने आपको बोला कि भाई हमारा एसी को आपको निकालना है। आप निकालना क्या था, केवल गए यहाँ से इसको खोलोगे, यहाँ से खोलोगे, उसको खोल के ओपन करके बाहर रख दिए। लेकिन आप जैसे ही बाहर रखोगे जितनी इसकी गैस थी वो उड़ जाएगी कि बची रहेगी, उड़ जाएगी। तो आपको गैस को स्टोर करना है। इसमें आप गैस को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते, बचा सकते। तो प्रॉपर तरीके से आप गैस को बचा सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्चार्ज लाइन को बंद करो। वहाँ क्या किए थे, पहले डिस्चार्ज लाइन को खोले थे। जहाँ डिस्चार्ज लाइन को आप एलेंकी लो और बंद कर दोगे। कैसे, एलेंकी लेते हुए, अभी पाइपलाइन लगी हुई थी, एलेंकी लिए और एलेंकी से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। बंदी है, हाँ, एलेंकी से ये बंद कर दी। जैसे ही आप बंद करोगे इसका मतलब क्या हो गया, कंप्रेसर के यहाँ तक गैस आके रुक गई, अब गैस नहीं जा रही है। अब अगला प्रोसीजर हमको क्या करना है, हमको अगला प्रोसीजर ये करना है कि अब इसको हमको कम से कम 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए चालू करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये खुला रहेगा, यहाँ पे बंद नहीं करना है। सबसे पहले आप ऊपर चले जाओगे जहाँ आपका आउटडोर लगा होगा। तो आप कहाँ पे चले गए, जहाँ पे हमारा आउटडोर लगा हुआ था। आउटडोर के पास जाते ही सबसे पहले आप एसी को नीचे से बोल के ऑन करवा दोगे। एसी ऑन होगा, जैसी एसी ऑन होता है आपका थोड़ा 5 से 6 मिनट के बाद आउटडोर ऑन हो जाएगा। तो ये आवाज़ करना चालू हो जाएगा, तो आपको पता चल गया कि आउटडोर चालू हो गया। पंखा भी ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर जैसे ही ये ऑन होता है आप ये सिलेंकी को क्या करोगे, हाथ में ऐसी रखोगे। अब आप कम से कम आप घड़ी में देख लो 30 से 60 सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड, 30 से 60। ये यहाँ पे वैक्यूम पंप जो अपना मीटर है उसको भी लगा सकते हो। यहाँ पे कौन सा अपना कंपाउंड गेज या प्रेशर को इसको लगा दिए सीधे मीटर को, तो वो भी जैसी जैसी गैस को खींचता जाएगा कंपाउंड आपका नीचे को सुई गिरती जाएगी। अब आपने समझ गए कि भाई 1 मिनट के अंदर पूरी गैस क्या हो गई इसके अंदर। जैसे अंदर गैस जाती है वैसे ही आपने फ़ोन कर दिया नीचे, भाई एसी बंद कर दिया, उसने एसी बंद किया और आपने इसको लॉक कर। पूरी जितनी पाइपलाइन की गैस थी कहाँ समा गई, यहाँ, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं हो। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, इस एसी को ज़्यादा समय तक चलने नहीं देना। 40 से 50 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि 5-10 मिनट की जो अगर आपने छोड़ा तो क्या होगा, इसमें दबाव पड़ेगा और आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है।
ओके, तो आपको 1 मिनट के लिए 1 मिनट के अंदर आपने 1 मिनट जैसे ही कंप्रेसर ऑन हो 1 मिनट के अंदर आपकी गैस स्टोर जितनी भी होनी है गैस स्टोर हो जाएगी और इसको एलएनकी से क्या कर दोगे बस। ये अलग अलग प्रोसीजर है, आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड 1 मिनट या कुछ ज़्यादा कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से कि हमको कितनी देर तक इसको रखना। तो गैस जितनी अंदर चली गई तो गैस क्या हो गया, इसके बाद बंद कर दिए और पूरे यहाँ से जितना भी सिस्टम था इसको खोले, आउटडोर को बाहर निकाले, ये आपका एसी क्या हो चुका है बाहर। तो ऐसे आपको स्टोर और अनस्टॉल कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आप किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, वेरी गुड।